हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर होने वाला है। तो आज मैं कुछ 2-3 पॉइंट्स इस पे समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले देखिए, एक इसमें उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण के बारे में समझते हैं। उन्नयन कोण आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम है, ठीक, देखिए यहाँ पर ये पूरा सीधा परपेंडिकुलर है, बट यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ नहीं पाया। लेकिन आप देखिए, जैसे इस तरीके से आपका है, ये आपकी क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा, ठीक है। क्षैतिज रेखा है, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पर क्लियर होगा। अब आप देखिए, क्षैतिज रेखा के से अगर क्षैतिज रेखा से हमें ऊपर देखना हो, क्षैतिज रेखा से अगर हम यहाँ पर मान लीजिए सरफेस पर हमारा जो सरफेस होता है वही क्षैतिज रेखा होता है, ठीक है ना। तो हम अगर सरफेस पे हैं, वहां से अगर ऊपर की तरफ अगर हम देखें, तो ऊपर की तरफ जो हम देखेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर खड़ा है, तो यहाँ से हमने देखा, तो यहाँ जो ऊपर की तरफ हम देखेंगे, तो यहाँ जो एंगल क्रिएट होगा, यहाँ नीचे जो नीचे एंगल क्रिएट होता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन एक कोण है, यही समझना है। क्षैतिज रेखा से अगर आप ऊपर की तरफ ताक रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो उसे आप कहेंगे उन्नयन कोण आपका नीचे क्रिएट होता है, ठीक है ना। अगर वही आप इसका उल्टा, अगर आप ऊपर की तरफ से क्षैतिज रेखा मान लीजिए ऊपर है आपका, यहाँ पर आपकी बार क्षैतिज आप किसी छत से या कहीं से देखते हैं, तो वहां ऊपर से अगर आप, यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना, ऊपर से अगर आप किसी चीज को नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर से अगर आप नीचे के सामान को देखते हैं, तो उसमें जो एंगल क्रिएट होता है, तो ये जो एंगल क्रिएट होगा यहाँ पर क्षैतिज रेखा पर ही एंगल क्रिएट होगा, ये जान जाइए, ठीक है ना। तो क्षैतिज रेखा से जो एंगल बनने वाला है, ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा? अवनमन कोण हो जाएगा, अवनमन कोण बन जाएगा, ठीक है ना। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। नीचे से देखे हुए एंगल को, क्षैतिज रेखा से जो बनता है नीचे वाला एंगल, उसको उन्नयन कोण बोलते हैं। जो ऊपर से बनता है उसको अवनमन कोण बोलते हैं। तो बस इस पार्ट में इतना ही समझना है, और हम लोग इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन को कैसे लगाना है उसके बारे में मैं समझाऊंगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करीब 3 गुनी, ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। फिर हमें उसी उन्नयन कोण का वैल्यू निकालना है। तो देखिए, पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाएंगे कैसे? हल में लिखेंगे, और डायग्राम पहले क्रिएट करते हैं। किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई, कोई स्तंभ है, एक स्तंभ हम लोग यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। आप इधर भी क्रिएट कर सकते हैं, इधर भी, कहीं भी, ठीक है ना। तो किसी समय एक स्तंभ की छाया, छाया स्तंभ है, अब स्तंभ की छाया की लंबाई, उसके स्तंभ की छाया यहाँ है, ठीक है ना, उसकी छाया, स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की, मान लो ये जो छाया है h मीटर ऊंची थी, ठीक है ना, h मीटर ऊंची थी, तो उसकी जो छाया है उसकी ऊंचाई की करीब 3 गुनी है, ठीक है ना। उसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई मैंने h लिया है, इसकी ऊंचाई की, ठीक है ना, करीब 3 गुनी है। तो ऊंचाई का हम लोग क्या करते हैं? करीब 3 गुना कर देते हैं, ठीक है। इतनी इसकी छाया है, ठीक। अब सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। सूर्य का जो उन्नयन कोण है उसे ज्ञात करना। मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, तो इस सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन मतलब नीचे वाला, उन्नयन यानी नीचे वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो यही आपको यहाँ से निकालना। तो उन्नयन मतलब आप समझ जाया करिए, उन्नयन नीचे वाला कोण होता है, तो इसको थीटा ले लेते हैं, ठीक है ना। तो फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए, पहले आप जो भी दिया है आपको इस क्वेश्चन में, आप उसको लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, आपको दिया हुआ है ऊंचाई, माना स्तंभ की जो ऊंचाई है, स्तंभ की ऊंचाई को h मान लीजिएगा, माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की जो ऊंचाई है उसे हम लोग h ले लेते हैं, ठीक है ना। और उसी प्रकार से अब छाया की, उसके छाया की लंबाई जो आएगी, तो ऊंचाई जो है उसको h ले लिए, और छाया उसकी जो है, छाया की लंबाई जो आई है, छाया की लंबाई, छाया की लंबाई बराबर ले लेते हैं। तो कड़ी में 3 h ले लेते हैं, इसको आगे कर लेते हैं, इसको पीछे, ठीक है ना। तो अच्छा थोड़ा सा बन जाता है इस तरीके से, तो हो जाएगा इस तरीके से, सही है। अब यहाँ पर हो गया, इतनी चीजें आपको पता है। अब यहाँ से हमें फार्मूले में, फिर से उसी फार्मूले में हमें देखना होगा कि किसके अंदर ये दोनों वैल्यूज आपको मिल रही है। ये आपका क्या है? थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। और यहाँ पर जो है ये
ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार। 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण होता है, ये आपका आधार हो जाएगा। तो अब हम लोग फिर से उसी में देखते हैं कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगेगा। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, मैं यहीं तक लिख रहा हूँ। ये लाल बटा क्या हो जाएगा, लाल बटा क्या हो जाएगा, कक्का, ठीक है ना। यहाँ से लाल बटा कक्का हो जाएगा ये। तो आप देखिए यहाँ से कौन सा लगेगा फार्मूला जिसमें ये दोनों वैल्यूज हों। तो लंब और आधार चाहिए, तो लंब और आधार देखिए इसमें है, टेन में है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग चूंकि लिख करके टेन का फार्मूला लिखेंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यूज रखेंगे तो लंब आपका कितना है, एच अपान का अंडर रूट 3 और एच है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका आधार अंडर रूट 3 एच है। इसको लिख लेंगे, एच एच से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो 1 बाई नीचे अंडर रूट 3 जाएगा। तो अगले लाइन में यहाँ से लिख देते हैं। तो 1 बाई रूट के अंडर रूट 3, ये आपका टेन थीटा इक्वल टू ही आएगा सब। तो अब यहाँ से आप देखिए 1 बाई अंडर रूट 3 टेन कितने डिग्री का वैल्यू है वही आप यहाँ पर रखेंगे। तो ये आपका टेन 30 डिग्री का वैल्यू है, टेन 30 डिग्री। यहाँ पर आपका हो जाएगा टेन थीटा और ये टेन 30 डिग्री बन जाएगा 1 बाई अंडर रूट 3 और टेन टेन से कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। और आप फिर से लिख देंगे, इसलिए सूर्य का यहाँ पर जो पूछा वो लिख दीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आपसे यही आपको क्वेश्चन में पूछा था, तो इस तरीके से आप इसे लाएंगे। तो इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। एक 40 मीटर लंबी डोरी से पतंग उड़ रही है। यदि पतंग की डोरी 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप पहले डायग्राम क्रिएट करेंगे। तो डायग्राम में आपको क्या करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको पहले हल लिखना है, फिर उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में एक 40 मीटर लंबी डोरी से बंधी पतंग उड़ रही है। तो आपको पता होगा कि अगर आप यहाँ खड़े हैं तो यहाँ से अगर आपको पतंग आपकी उड़ेगी तो उसकी डोरी ऐसे होगी, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से मान लीजिए 40 मीटर लंबी डोरी आपकी है और यहाँ पर आपकी पतंग क्या कर रही है, उड़ रही है इस डोरी से। इस डोरी से आपकी पतंग यहाँ पर क्या कर रही है, उड़ रही है। अब देखिए पतंग उड़ रही है। यदि पतंग की डोरी 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती है और 36 से, यहाँ 36 मतलब नीचे से, 36 से आपकी जो पतंग है 30 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना, कोण बनाती है। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। पतंग की ऊंचाई यानी आपको ये पॉइंट यहाँ से ये वैल्यू निकालनी है और ये आपका 90 होता है, आपको पता ही है। तो हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे, इसको देखिए। पहले हमें जो चीज़ें ज्ञात हैं उन्हें हम लिखेंगे। तो हमें दिया है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, दिया है, ठीक है। डायग्राम आप साइड में भी बना सकते हैं। तो दिया है में आप लिखेंगे 40 मीटर लंबी डोरी पतंग लिखा गया, पतंग की डोरी। आप इसमें ABCD रख दीजिए। ये आपका A है, ये B है और ये C रख दीजिए, ठीक है ना। तो BC लिख दीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा BC। तो BC 40 मीटर हो गई, ठीक है ना। पतंग की डोरी 40 मीटर हो गई और उसकी ऊंचाई मान लीजिए, माना पतंग की ऊंचाई आप h मान लीजिए यहाँ पर। तो h है, इसी को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। और आपको थीटा दिया हुआ है और थीटा ये आपका कौन सा थीटा है, उन्नयन कोण है। ये आपका है उन्नयन कोण आपका ये है। उन्नयन कोण थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। उन्नयन कोण थीटा बराबर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ से आप निकालेंगे, आप उसी में फिर से देखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा वाले में। ये साइन है, कॉस है और उसके बाद आता है टेन और बनेगा यहाँ से लाल बटा कक्का बनेगा, ठीक है ना। लाल बटे कक्का बनने वाला है। तो यहाँ से आप चेक करेंगे कि किसके अंदर आपका के और ये आपका यल आने वाला है। थीटा के सामने लंब होता है और इसके सामने कर्ण होता है। तो ये कर्ण और लंब किसके अंदर आने वाला है, तो यहाँ देखिए कर्ण और लंब साइन थीटा के फार्मूले में आने वाला है। तो यहाँ से आप लिखेंगे, चूंकि साइन थीटा
इक्वल टू लंब बटा कट, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा की वैल्यू दे रखी तो आप 30 डिग्री रखेंगे, और लंब आपको एच आप माने तो उसे एच लिखेंगे, कर्ण आपका 40 है तो 40 लिख देंगे। और इसे नाउ सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका क्या मिलने वाला है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखेंगे, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ से 1/2 रखेंगे और एच अपान 40, और यहाँ से 40 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ देखिएगा एच इक्वल टू जाएगा आपका 40, यहाँ ऊपर आ जाएगा तो 40, और नीचे यहाँ 20, और 20 से 40 कट जाएगा तो यहाँ से आपका 20 दूना 40 हो जाएगा, तो 2 आने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका 2 आ गया, और एच इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिया, यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक है ना, 1/2 40 आ गया, यहाँ पर 20 लिखा गया था ना, यहाँ पर 2 लेते हैं फिर से। अब यहाँ से कट करेंगे तो आएगा 20, ठीक है ना, यही मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी आ जाने वाली है, 20 मीटर आने वाली है, ठीक है ना। इस पतंग की ऊंचाई 20 मीटर, तो आप बाद में लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में, अतः पतंग की ऊंचाई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई लिखेंगे, क्योंकि वहां पर ऊर्ध्वाधर लिखा हुआ है तो ऊर्ध्वाधर लिखेंगे। पतंग की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बराबर क्या लिखेंगे, 20 मीटर, क्या लिखेंगे आप, 20 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए और इसको अच्छे से देखिएगा किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से 36 तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है, ठीक है ना। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले हल में हम लोग लिखेंगे, पहले यहाँ पर हमें हल करना है। हल में जो चीज़ें हमें दे रखी हैं पहले उसे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, दिया है में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मीनार के आधार से 36 तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर 36 तल दिया हुआ, पहले डायग्राम ही बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। तो कह रहा है कि एक मीनार है, तो मीनार बना लेते हैं यहाँ पर, ये मीनार हो गई। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मीनार का ये चोटी है, ठीक है, ये मीनार की चोटी है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण मीनार के आधार से, आधार इसका ये नीचे वाला है, ठीक है ना, आधार से 36 तल पर 40 मीटर दूर है। तो 36 तल है, 36 तल से कितना दूर है, 40 मीटर दूर, 40 मीटर दूर है, ठीक है ना। इसका जो उन्नयन कोण है तो हम इसको मिला लेते हैं, यहाँ पर ये मिल गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इसका उन्नयन कोण यहाँ पर है, 40 मीटर दूर इसका उन्नयन कोण है, ठीक है ना, मीनार का। अब देखते हैं स्थित बिंदु से देखने पर 36 तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर सॉरी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। कह रहा है कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से 36 तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 डिग्री है। तो यहाँ पर ये 40 मीटर दूर 45 डिग्री है, उन्नयन कोण उसका कितना है, 45 डिग्री, यहाँ पर बता दिया है। अच्छा, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी आपको इसका यच निकालना है, सिंपल सा इस तरीके से। तो अब आप इसे बना लिए, किस तरीके से अब आप इसे सॉल्व करेंगे आगे देखिए। आपको मैंने बताया था कि आप पहले इसमें देखेंगे साइन, कॉस और टैन में कि किसके रिलेशन में ये आ रहा है। तो लाल बटा कक्का लिखना पड़ेगा, लाल बटा कक्का लिखेंगे और इसमें देखते हैं अब। तो जो चीज़ें इसमें दे रखी हैं आप लिख लीजिए, इसको सपोज कर लीजिए ए आपका ए है और ये बी और ये आपका सी। तो लिख लीजिए ए बी इक्वल टू आपका 40 मीटर दिया है, उसको लिख लीजिए। एंड आप मान लीजिए कि मीनार की ऊंचाई है, यहाँ पर मान लीजिए, माना मीनार की ऊंचाई, उसकी ऊंचाई को एच मान लीजिए, ठीक है, ऊंचाई को एच मान लीजिए, और क्या कहते हैं उसको बी सी कह रहे हैं यहाँ पर। तो बी सी आपका एच है, ठीक है ना। और आपका ए सी कुछ नहीं लेना है, रहने दीजिए वहाँ पर। अब आप देखिए फार्मूले में, देखिए किसके फार्मूले में आपका ये नीचे वाला आधार और ये इधर वाला लंब, ठीक है ना, ये लंब होता है, ये आपका आधार, थीटा के सामने लंब होता है, तो ये थीटा है
थीटा के सामने क्या है, लंब है। तो आधार आपका 40 है और लंब आपका यच है, उसको लिखना है। तो लंब और आधार किस में है, लंब और आधार आपका tan वाले में है। तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर tan का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, चूंकि tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू आपकी 45 है, यहाँ पर रख लेंगे। इक्वल टू लंब आपका कितना है, यच है, आधार आपका 40 है। इस तरीके से आप पहले बनाएंगे। फिर tan 45 अंश का मान आपका कितना होता है, 1 होता है। और ये आपका हो जाएगा यच अपॉन 40। तो यहाँ से आप 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यच इक्वल टू निकलेगा 40 मीटर। यही आपका जो है कि आंसर आने वाला है। आप यहाँ लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई यच बराबर 40 मीटर। ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसे नोट करिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लाते हैं। और तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है ना। मीनार के पाद की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर, मीनार के पाद की तरफ अगर हम लोग चल रहे हैं 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। चिन्हित बिंदु की मीनार की पाद से दूरी ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग डायग्राम यहाँ पर सेट करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर हम इसका बना लेते हैं। तो भूमि पर स्थित एक चिन्हित बिंदु से, तो मान लीजिए भूमि पर एक चिन्हित बिंदु ये, ठीक है ना, यहाँ पर ए ले लीजिए, ए बिंदु है, से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, और एक मीनार है, मीनार ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा दूर ये मीनार है। इस मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, इसके मीनार के चोटी का उन्नयन कोण जो है पहले ये आपको दे रखा, तो इसको मिला लीजिए और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से उन्नयन कोण। और इसको कम रहने दीजिए, इसका उन्नयन कोण मान लीजिए सपोज दैट कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है ना। तो 45 डिग्री है। मीनार के पाद की ओर भूमि पर 40 मीटर चलने पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। और मीनार की पाद, ये पाद की तरफ अगर हम लोग चल रहे हैं 40 मीटर जा रहे हैं, 40 मीटर जाने के बाद यहीं तक 40 मीटर, ठीक है ना, 40 मीटर जाने के बाद फिर से इसका जो उन्नयन कोण है वो बदल जाता है, वो अब की बार हो जाता है 60 डिग्री। कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। चिन्हित बिंदु की मीनार के पास से दूरी ज्ञात करना है। यानी चिन्हित बिंदु, ये जो चिन्हित बिंदु था ये था, इसके पाद से इसकी दूरी पूरी ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो सपोज करिए यहाँ पर हमें यहीं तक की डिस्टेंस दे रखी है, ये 40 मीटर दूरी, ठीक है ना, और यहाँ हमें नहीं दिया है, तो हम यहाँ तक की दूरी, इसे कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान लेते हैं आपका इसको यम मान लेते हैं। ठीक है ना। चलिए यम पॉइंट से ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं और इसको आपका सी लेते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से मीनार, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखेंगे क्योंकि दिया है, पहले हमें लिखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें हमें दिया, ठीक है ना, दिया है, मान लेते हैं दिया है हमको उन्नयन कोण, ठीक है ना, 40 मीटर तक जाने का, तो ए एम बराबर लिख लेंगे, ए एम इक्वल टू दे रखा हमें यहाँ पर, ए एम इक्वल टू 40 मीटर, और दो उन्नयन कोण दिया है, तो एक को हम θ1 ले लेंगे और θ1 कर देंगे, θ1 45 और एक को θ2 कर देंगे, तो θ2 आपका हो जाएगा 60 डिग्री। इस तरीके से इसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर मान के इसकी ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई है उसको यच मान लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं माना मीनार की ऊंचाई यच ले लेते हैं। यहाँ पर ऊंचाई BC है, तो BC को हम लोग लेते हैं यच। ठीक है ना। इस तरीके से पहले अपना क्रिएट कर लेंगे। अब जाके क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और यहाँ पर देखिए इसको यम बी तक का डिस्टेंस जो है, यम बी तक का डिस्टेंस को हम लोग x मान लेते हैं यहाँ तक। ठीक है ना। तो चलिए देखिए मान लेते हैं यहाँ पर यम बी बराबर ये x ले लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं।
तो आपको यहाँ से फिर से देखिए, पहले आप पूरा टोटल का बनाइए, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का रिलेशन आप क्या करिए, क्रिएट करिए। ये पूरा और ये एच किसके में आ रहा है, तो ये साइन हो गया, फिर कॉस हो गया, अगेन आपका टैन हो जाएगा, तो किस में आएगा, लाल बटा कक्का। तो देखिए आप लोग किस में आ रहा है, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो इसमें देखेंगे आधार चाहिए और लंब चाहिए, ठीक है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में 45 के रिस्पेक्ट में हम दोनों लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। 45 देखेंगे तो ये आएगा लंब और ये आएगा आधार। तो आधार और लंब आ रहा है टैन में, तो टैन से ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर चूंकि करके टैन थीटा बराबर यहाँ पर आएगा लंब बटा आधार। तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया। तो यहाँ से रखेंगे टैन 45 रख देंगे इक्वल टू लंब हमारा एच है, उसको ले लेंगे, और आधार में देखिए कितना आ गया आपका, टोटल ए बी बराबर पूरा यहाँ से यहाँ तक का आधार कितना हो जाएगा, 40 मीटर प्लस यक्स हो जाएगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर जो है, ए बी बराबर 40 मीटर प्लस का यक्स है, यक्स मीटर है, तो 40 प्लस यक्स लिख देते हैं डायरेक्ट, 40 प्लस यक्स, ये बंद करके मीटर, इतना है आपका यहाँ, ठीक है ना। और ये ऊंचाई आपका एच मीटर ले लीजिए और इसको यक्स मीटर ले लीजिए, ठीक। चलिए तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसको यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को रखते हैं आधार वाले को, तो यहाँ पर 40 प्लस का यक्स। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 1, और ये tan 45 1 हो जाता है, तो एच बटा हो जाएगा 40 प्लस का यक्स, और इसे सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा 40 प्लस का यक्स बराबर एच, और एच की वैल्यू आपकी आ गई 40 प्लस यक्स एच, ठीक है ना। इस तरीके से आपका इतना वैल्यू आया। अगर आप यक्स की रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा एच माइनस 40, इतना आएगा यक्स की वैल्यू। तो यहाँ से निकल गया एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। हमें एक्स या एच की वैल्यू निकाली थी किसी एक की, तो हमने एक्स की निकाल ली, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब अगेन हम लोग इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, इस वाले के इतने पार्ट के रिस्पेक्ट में, तो 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो फिर से लगाएंगे पुनः, यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं, यहाँ से पुनः लगाएंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। तो tan 60 का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, tan 60 हो जाएगा √3 इक्वल टू कर देंगे, यल कितना हमारा है, यल एच ही है, तो एच ले लीजिए अपॉन का, ये आपकी बार ए, आपको ए लेना है क्योंकि 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो यही आपका इतना ही मिल रहा है, तो ए आपका यक्स है, ठीक है ना। तो यक्स ले लीजिए वहाँ पर। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर यक्स की जगह हमें एच माइनस 40 रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा √3 इक्वल टू एच अपॉन 40 माइनस, यहाँ पर एच माइनस 40, सॉरी एच माइनस 40 लिखेंगे। अब थोड़ा सा इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आएगा आपको ये टोटल डिस्टेंस ए बी की बतानी थी। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा है चिन्हित बिंदु के मीनार के पास से दूरी ज्ञात कीजिए, तो यानी इसकी टोटल दूरी निकालनी थी, ठीक है ना। तो यानी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर यक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। तो एच नहीं लिखना है, तो एच को एलिमिनेट कर लेते हैं। जाइए यहाँ से एच को एलिमिनेट करेंगे तो एच की जगह हमें रखना पड़ेगा 40 प्लस यक्स। थोड़ा सा यहाँ हम सही कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग इसको सही कर लेते हैं। हमें एच को एलिमिनेट करना है तो एच को खत्म कर देते हैं, √3 40 की जगह एच की जगह हमें रखना है 40 प्लस एक्स, तो 40 प्लस एक्स कर लेते हैं यहाँ पर, अपॉन का हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब सही हो जाएगा, अब एक्स की वैल्यू आएगी, तो एक्स का यहाँ √3 में होगा मल्टीप्लाई, तो एक्स √3x हो जाएगा, तो ये 40 प्लस एक्स हो जाएगा, एंड एक्स को इधर लाएंगे तो √3 माइनस का एक्स इक्वल टू 40, और एक्स इक्वल टू निकालेंगे, ये इधर आएगा, ये एक्स था इसमें, एक्स यहाँ कॉमन होगा तो अंदर का बचेगा √3 माइनस का 1 और इक्वल टू हो जाएगा 40, और यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स इक्वल टू 40 के नीचे चला जाएगा अपना √3 माइनस का 1, और हम यहाँ करा लेंगे अपना परमीकरण करा देंगे, तो √3 माइनस 1 है तो +1 से कराएंगे, तो यहाँ +1 एंड यहाँ कराएंगे तो 40 एंड √3 +1 अपॉन का, इसमें कराएंगे तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ से बनेगा 40, और इसके अंदर बनने वाला है √3 प्लस का 1 अपॉन का आ जाएगा
ये 3 - 1 अगेन हम लोग करते हैं एक बार और, तो 40√3 प्लस का 1 अपॉन का आ जाएगा यहाँ से 2, और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आएगा 20√3 प्लस का 1। इस तरीके से इतना आने वाला है यक्स की वैल्यू, इतने मीटर आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, चिन्हित बिंदु की दूरी मीनार के पास से पूछा है, तो आप टोटल ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यू जोड़ लेंगे, यक्स की वैल्यू और ये वैल्यू जोड़ लेंगे तो आपका चिन्हित बिंदु की दूरी आ जाएगी। तो हम लोग इसे यहाँ पर कर लेते हैं, इस डायग्राम को नहीं इसे हटा करके थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। अतः चिन्हित बिंदु की मीनार से दूरी, ऐसे लिख के हम लोग निकालेंगे यहाँ पर बराबर करके 50 प्लस ये आपका 20 रूट के अंदर 3 प्लस का 1 यहाँ हो जाएगा, और ये इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ 20 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा बचेगा 20 और ये 2 टाइम में 1 हटेगा यहाँ पर प्लस, और ये √3 प्लस का 1 बचेगा, एंड इसे हम करेंगे थोड़ा सा और सॉल्व, तो 20 और 1 और 2 मिलकर हो जाएगा 3 प्लस का √3 मीटर। तो इतना आपका आंसर आने वाला है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इसे नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है एक खंभा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है पर एक झंडा लगा हुआ है, ठीक है ना। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद व शिखर दोनों के जो है ना कि उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है। झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम लोग डायग्राम करते हैं, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ सपोज करिए एक आपका खंभा है, ठीक है ना। तो खंभे की जो ऊंचाई है 20 मीटर दे रखी है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, तो आप झंडा भी लगा लीजिए, इसके ऊपर एक झंडा है, ये झंडा लगा हुआ है इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक। तो झंडा है और ये झंडे की पाद है, ये झंडे का क्या है शिखर है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। एक खंभा जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है पर एक झंडा लगा हुआ है, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन पर कोई बिंदु स्थित है, यहाँ मान लीजिए सपोज करिए जमीन पर कोई स्थित बिंदु से झंडे के पाद, ये झंडे का पाद हो गया, झंडे के पाद व शिखर दोनों के एक ही बिंदु से, दोनों के जो पॉइंट्स हैं दोनों को उन्नयन कोण एक ही बिंदु से आके मिल रहे हैं, और इस तरीके से, ठीक है ना, मिल जाएगा। तो दोनों के थोड़ा मैं इसे सही कर लेता हूँ, ठीक है, अब सही है। हाँ, तो उसके पाद और शिखर दोनों का उन्नयन कोण जो है कितना कितना है क्रम वाइज लिख लेंगे। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के पाद, पहले पाद है ये वाला पाद आपका 45 है, यहाँ पर 45 करेंगे ध्यान से, और आपका जो है शिखर लास्ट में 60 डिग्री, यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री करेंगे, ये टोटल 60 डिग्री आएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का एंगल क्रिएट होगा पूरा, तो ये आपका 60 डिग्री आएगा, ठीक, इस तरीके से। अब आप देखिए, ठीक है, अब डायग्राम तो बन गया, पूरा कंप्लीट हो गया, 60 डिग्री है। तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी ये झंडे एच की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये कितना, मतलब पूरा टोटल आपको बताना है, यहाँ से यहाँ तक का तो आपको टोटल बताना है कि कितने मतलब ऊंचाई पर ये है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले झंडे की ही ऊंचाई बस ज्ञात करते हैं, झंडे की ही कि झंडा कितना ऊंचा है उसी को निकालते हैं। तो बस उसी को निकालना ही है, देख लेते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, ठीक है ना, दिया है लिखेंगे, हल लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। अब करेंगे, यहाँ पर हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। खंबे की जो ऊंचाई दी है, खंबे की ऊंचाई जो दी है, खंबे की ऊंचाई आपको लिखना है यहाँ पर 20 मीटर। इसको ए बी में कर लेते हैं ना, ये ए है, ये बी मान लेते हैं, ए आपका सी कर लेते हैं, और इसे कर लेते हैं डी, ठीक है, बस इतना ही। तो आप यहाँ से कर लीजिए ए बी, बी सी इक्वल टू कर लीजिए 20 मीटर, ठीक है।
अब क्या करने वाले हैं यहाँ से आपका ये ए बी नहीं दिया हुआ है, तो ए बी इक्वल टू आप एक्स मान लीजिए, यहाँ से एक्स मीटर ले लीजिए। ठीक, अब फार्मूला लगाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इस तरीके से आपको एच निकालना है, तो आप पहले क्या करिए कि यहाँ से 45 के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए, तो 60 के रिस्पेक्ट में निकाल लीजिए किसी के में। तो एक साइन होता है और कॉस होता है और tan है, मैं बार बार बता रहा हूँ, लाल बटा कक्का में आप देखेंगे कि किसके फार्मूले में ये आ रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग देखते हैं, चूँकि यहाँ से tan 60 करते हैं, तो यहाँ से आएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा, पहले tan थीटा इक्वल टू लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा हो जाता है आधार। ठीक है ना, इस तरीके से लंब और आधार दोनों आ रहा है इसमें, इसलिए हमने tan थीटा लिया। अब यहाँ से हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब आपका टोटल यहाँ से 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में लेंगे, तो आपको टोटल का बताना होगा, यहाँ तक का ये लंब होगा। तो क्या क्या बनेगा उसमें, यानी आपका BD बताना होगा। तो BD आपका टोटल कितना हो जाएगा, BD में आपका 20 भी रहेगा प्लस का HB उसमें कंबाइंड रहेगा, तो इतना मीटर होता है आपका। तो यहाँ से लेंगे तो यल आपका हो जाएगा 20 प्लस का H, आधार आपका कितना है, x है। tan 60 रखेंगे तो रूट में 3 इक्वल टू 20 प्लस का H अपॉन x कर लेंगे। ठीक, हमें H की वैल्यू निकालनी है, तो इसको H के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर √3, यहाँ 20 प्लस का H, ये x जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो √3x हो जाएगा। अब 20 इस तरफ ट्रांसफर कर देते तो √3x माइनस का 20 इक्वल टू H इक्वल टू यहाँ पर निकल गया। ठीक है ना, और नेक्स्ट करते हैं, पुनः हम लोग इसे करते हैं। अब की बार हम लोग 45 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार। तो यहाँ से रखेंगे लंब आपका कितना है, लंब अब की बार आपका ये 45 के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो इतना ही है। ठीक है, लंब ये आपका 20 है, तो यहाँ से 20 लेंगे और आधार आपका पूरा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का x है तो x रहेगा, और ये आपका 1 आएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 20, ये आपका x इक्वल टू 20 आ जाने वाला है। तो आप क्या करेंगे, x की जगह पर ये 20 आप रख देंगे, तो h की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये 1 मान लीजिए, आप कर लीजिए इसे 2, तो यहाँ से रख दीजिए, लिख दीजिए कि x का मान 1 में रखने पर, यहाँ पर रख लीजिए। तो यहाँ से रखेंगे तो √3 मल्टीप्लाई आ जाएगा यहाँ पर 20 इक्वल टू 20 प्लस का H, और इसको हम लोग इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो √3 पहले से ही ट्रांसफ़र था, यहाँ पर कर लेते हैं, माइनस का 20 था, तो माइनस का 20 इक्वल टू H। तो यहाँ से 20 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो 20 √3 माइनस 1 आने वाला है और इक्वल टू H, यानी यहाँ पर H का जो झंडे की ऊंचाई है 20 √3 माइनस 1 आने वाला है। ठीक ना, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।